जब ये गाना इतना सुपर हिट हो गया ना, इतना रोज 3-3 लाख, एक दिन में 3-3 लाख, 3-3 दिन में 1 मिलियन ऐसा होने लग गया है। अभी भी वही स्पीड है। तो क्या होता है, कई लोग को ना हजम नहीं होता, अरे ऐसे कैसे हो गया यार। तो वो बोलते, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको जल्दी, उनका हाजमा बहुत खराब है हमारे देश में, तो उनका हजम नहीं होता जल्दी, कोई भी चीज़ ना हजम करने में उनको बहुत टाइम लगता है। तो जब तक चीज़ पक नहीं जाता ना तब तक उनका हजम नहीं होता। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बोले इस गाने में ऐसा क्या है भाई, इतना क्यों चल रहा है, इसमें सोन के नथनी तो बोल रहे, समझ नहीं पाए। देखो, कोई भी चीज़ अगर दुनिया में चलती है, कोई भी मतलब जिसमें क्रिएटिविटी जुड़ी है ना, चाहे सिनेमा हो, चाहे गाना हो, चाहे गीत हो, वो जब इतना पॉपुलर होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके दिल को कनेक्ट कर रही है। कहीं स्कूल में गाना करना है, कभी इधर गाना करना है, कभी उधर गाना करना है, कभी एक गाने को 6-6, 7-7, 8-8 दिन करते थे हम लोग। तो बेचारा फंस गया था, मेरे को लगता है वो फंस गया था ना, उसी चक्कर में वो गाना लिख डाला था। छत्तीसगढ़ी को बहुत अच्छा, छत्तीसगढ़ी ना प्योर है, गाँव की रहने वाली है और बढ़िया छत्तीसगढ़ी बोलती है। तो गीत वीत लिख के इसी को सुनाते रहता हूँ। तो ये भी, ये तो दिन भर छत्तीसगढ़ी गीत संगीत, और अमलेश नागेश को भी यही दिखाई थी मेरे को यूट्यूब में। देखो कितना बढ़िया एक्टिंग करता है ये, उसके फैन थी ये, यही दिखाई थी। तो मैं उसका देखा था वीडियो अमलेश नागेश का। मंच पे उपस्थित काकू पद्मश्री श्री मदन चौहान जी, आज इनके साथ मंच पे बैठना मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मैं इनका वैसे सच्ची बताऊं तो हम लोग अक्सर मिलते हैं, रोज ही मिलते हैं। इनके साथ तो रोज हमारी संगत बैठती है, रोज ही। स्वप्निल स्टूडियो में ये भी आते हैं, स्वप्निल स्टूडियो में मैं भी जाता हूँ किसी न किसी काम से, तो हम दोनों बैठते हैं और खूब संगीत की चर्चा इनसे करता हूँ। ये बहुत सीखने को मिला संगीत के लिए, क्योंकि संगीत तो संत मसीह दास जी ने, इन लोगों ने ही संगीत, छत्तीसगढ़ी संगीत को शुरू किया है और इन्हीं से शुरुआत होती है। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ी संगीत इन्हीं लोगों के साथ खत्म हो जाएगा। हम तो थोड़े मॉडर्न छत्तीसगढ़ी का प्रोग्राम है जिसमें सोन के नथनी ने 50 मिलियन पार किया। 50 मिलियन पार तो बहुत सारी फिल्में गाने कर जाते हैं, बहुत सारे एल्बम के गाने कर जाते हैं, लेकिन 150 दिन में 50 मिलियन पार करना हंसी खेल नहीं है। ये अपने आप में एक अद्भुत कीर्तिमान है, जिस कीर्तिमान को तोड़ने में किसी भी गीत को, संगीत को, मुझे लगता है कि बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए मैं पूरी सोन के नथनी टीम के पूरे कलाकारों को, उनके पूरी टीम को मैं दिल से हार्दिक सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये गाना जो है, इस गाने को जब मैं पहली बार सुना था, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ी जानती, मैं छत्तीसगढ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं जानता। अब गीत वीत भी लिख लेता हूँ आजकल, लेकिन ये तो छत्तीसगढ़ी को बहुत अच्छा, छत्तीसगढ़ी ना प्योर है, गाँव की रहने वाली है और बढ़िया छत्तीसगढ़ी बोलती है। तो गीत वीत लिख के इसी को सुनाते रहता हूँ। तो ये भी, ये तो दिन भर छत्तीसगढ़ी गीत संगीत, और अमलेश नागेश को भी यही दिखाई थी मेरे को यूट्यूब में। देखो कितना बढ़िया एक्टिंग करता है ये, उसके फैन थी ये, यही दिखाई थी। तो मैं उसका देखा था वीडियो अमलेश नागेश का। तो क्या बोल रहा था मैं हाँ, तो ये जब गाना को पहली बार सुना, ये इसी ने सुनाया, बोले देखो कितना सुपर हिट गाना है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा। तो गाना सुना मैं, गाना वाकई बहुत अच्छा लगा। गाने में मैं एक नाम पढ़ा, उस नाम को पढ़ के मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि उस आदमी का मैं कभी सोचा नहीं था कि वो आदमी ऐसा काम भी कर सकता है। वो आदमी, हाँ काकू, वो नचाने वाला आदमी है, डांसर आदमी, वो नचाने का काम करते सबको। अब ले शुरू हो गए, मैं कहानी में सबको नचाया है। उसके पहले पिक्चर चल हट करो दे, और हर पिक्चर में उसका गाना रहता है, तो नचाता है। डांसर आदमी, डांस डायरेक्टर है, बहुत फेमस डांस डायरेक्टर है। उसका नाम है पूरा गीतकार। जो पहले में शक हुआ कि ये पता नहीं कोई दूसरा चंदनदीप होगा, ये मनोज दीप का कोई भाई और दूसरा कोई होगा। लेकिन फिर पता चला अपना ही चंदनदीप है। अब वो गाना लिखा है, ये गाना को वो डांस डायरेक्टर लिखा है, पहला गाना है उसका, और पहले ही गाने को उसने रिकॉर्ड बना दिया। भाई चंदन, तुमको तो बहुत बहुत बधाई हो यार, एक बार जोरदार ताली हो जाए चंदनदीप के लिए। मतलब ये अद्भुत काम। और ये गाना बता रहा था कि गाने को वो शूटिंग के टाइम पे लिखा, सही बात है। वो हमारी शूटिंग चल रही थी, शुरू हो गए, मैं कहानी कसडोल में ये रहता था शायद उसी टाइम पे ना। इसको क्या था, चंदन को ना
गाना तो 6 ठो करना था, लेकिन पूरा महीना रोक डाले थे हम लोग। कभी कहीं स्कूल में गाना करना है, कभी इधर गाना करना है, कभी उधर गाना करना है, कभी एक एक गाने को 6-6, 7-7, 8-8 दिन करते थे हम लोग। तो बेचारा फंस गया था, मेरे को लगता है वो फंस गया था ना, उसी चक्कर में वो गाना लिख डाला था। तो अब इस गाने में एक और बहुत खास चीज मेरे को लगी, वो एक आवाज़, डीमन सेन की आवाज़ तो अद्भुत आवाज़ है, मतलब फोक आवाज़ है, पूरा फोक वॉइस है उसका, डीमन सेन का। तो लेकिन एक आवाज़ ने मुझे चौंकाया, वो कंचन जोशी की आवाज़ थी। कंचन जोशी इतना प्यारा गाई है, इतने प्यारे एक्सप्रेशन के साथ इस गाने को गाई है, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं फ़ैन हो गया कंचन जोशी का, और निश्चित रूप से अपनी आने वाली फिल्म में उससे ज़रूर गाना गवाऊँगा मैं, कंचन जोशी। इस फिल्म में गाने जब देखा तो गाने में इसका गाने में जो परफॉर्म किए हैं, तो एक तो जीतू दिलरवा, उसका मैं एक कॉमेडी एपिसोडिक वाइज कॉमेडी आता था उसका एक, और नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, क्या नाम है, कॉमेडी वाला है जो डॉक्टर लिखेश्वर लिखे थे। हाँ हाँ, भोला एक था बढ़िया वाला, उसको मैं पूरा देखा हुआ था, बहुत बढ़िया काम किया था, एकदम सीधा मासूम। इसकी खूबी क्या है कि अपना सा लगता है, प्यारा सा लगता है, अपना आदमी भाई, अपना भाई, छोटा भाई ऐसा लगता है। यही इसकी खूबी है जिसकी वजह से लोग इसको पसंद करते हैं, और इसमें भी उसका यही रूप देखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और इसकी जो नायिका थी उसके साथ तो मैं पहले काम कर चुका हूँ, है ना। चल हट कोनो देख ली में एक छोटे से सीन के लिए आई थी, और उसी सीन से मैं बहुत प्रभावित हुआ था उसके काम से। मुझे लगा था लड़की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शालिनी विश्वकर्मा नाम है उसका। इन दोनों के लिए तालीम दिया। अब क्या है, जब ये गाना इतना सुपर हिट हो गया ना, इतना रोज 3-3 लाख, एक दिन में 3-3 लाख, 3-3 दिन में 1 मिलियन, ऐसा होने लग गया है। अभी भी वही स्पीड है। तो क्या होता है, कई लोग को ना हजम नहीं होता, अरे ऐसे कैसे हो गया यार। तो वो बोलते, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको जल्दी, उनका हाजमा बहुत ख़राब है हमारे देश में, तो उनका हजम नहीं होता जल्दी, कोई भी चीज़ ना हजम करने में उनको बहुत टाइम लगता है। तो जब तक चीज़ पक नहीं जाता ना, तब तक उनका हजम नहीं होता। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बोले इस गाने में ऐसा क्या है भाई, इतना क्यों चल रहा है, इसमें शोर के नथनी तो बोल रहे, समझ नहीं पाए। देखो, कोई भी चीज़ अगर दुनिया में चलती है, कोई भी मतलब जिसमें क्रिएटिविटी जुड़ी है ना, चाहे सिनेमा हो, चाहे गाना हो, चाहे गीत हो, वो जब इतना पॉपुलर होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके दिल को कनेक्ट कर रही है, लोगों के दिल को छू रही होती है, तो वो कनेक्ट हो रही है। अब सोन के नतीजे में ये लड़की सीधी से गाने के लाइनों में यही मतलब है भाई, कि वो अपने पति से कह रही है कि तू बड़ा कंजूस है, मेरे लिए कुछ नहीं लेता, मेरे को उसकी फरमाइश है, मेरे लिए सोन की नथनी ले दे, मेरे लिए लाली लुगरा ले दे, मेरे लिए ये ले दे। ये हर औरत करती है, हर औरत। गांव में क्या होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे हिंदुस्तान में भी जो औरतें हैं ना, वो पैसा नहीं कमाती है, वो घर संभालती है। पैसा कमाने वाला ज़्यादातर लोगों का आजकल तो लड़कियां कमाने भी लग गई हैं, बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं, वो कमाने भी लग गई हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं गांव में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के पास पैसा तभी आता है जब उसका पति देता है। महिलाएं कुछ भी सामान तभी खरीद पाती हैं जब उसका पति खरीदता है। वो खुद खरीदने की उनके पास क्षमता नहीं है, क्योंकि वो कमाती नहीं, तो पैसा नहीं कमाती, वो घर परिवार संभालती। तो ऐसी औरतों को अक्सर अपनी चीज़ों के लिए अपने पति पे निर्भर होना पड़ता है। तो जब वो औरतें, इस गाने में वही भाव आया जो हर औरत को, छत्तीसगढ़ की हर औरत को लगा कि ये लड़की तो मैं हूँ यार, ये औरत तो मैं हूँ। हर आदमी को लड़का लगा ये आदमी तो मेरा हस्बैंड है यार, ये औरत को लगा ये मेरा हस्बैंड है, हर आदमी को लगा ये मेरी बीवी है, वो भी ऐसी करती है, कभी इसके लिए कभी उसके लिए जिद करती है, मुझे सा लेती है, मुँह फुला लेती है। ये जो चीज़ था इस गाने के पीछे, जो सक्सेस का मुझे कारण, मैं लोग कहते हैं लेकिन कुछ भी कहें, लेकिन मैं उसके पीछे सच्चाई देखता हूँ कि जो भी चीज़ सक्सेसफुल हुआ है, तो एक बार सूरज बड़जात्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सूरज जी के साथ मेरी 2 मुलाकात हो चुकी है, वो खुद ही बुलाए थे मुझे मुंबई में, एक बार छैया मुइया के बाद और एक बार हंस झन पकड़ी फंस जावे के बाद। तो
जब पहली बार उनके साथ छैया भुइयां के बाद उनके साथ बैठे वो फिल्म देखी हमारी, फिल्म मंगाई थी तो हम लोग फिल्म लेके गए थे उनको दिखाने के लिए। फिल्म देखी, फिल्म की जैसे तारीफ़ करनी थी की उन्होंने, बहुत तारीफ़ की। लेकिन उसके बाद जब हम लोग बैठ के जब बातें किए तो उन्होंने मुझे एक बात कहा, सतीश जी दुनिया में कोई भी फिल्म अगर चलती है, कई लोग सीधा सीधा उसको उठा के फेंक देते हैं कि इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्यों है, इसलिए क्यों चल रही है। वो आलोचक होते हैं जिनको हजम नहीं होता, वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो निश्चित उसके पीछे कोई ना कोई कारण है जो शायद आपको दिख नहीं रहा हो। तो इस गाने के साथ भी वैसे ये गाना चल ही इसलिए रहा है, इतना पसंद किया जा रहा है कि हर गांव का हर आदमी, हर औरत इसको अपने आप से जोड़ रही है। तो इन्होंने भी कहा कि ज़िंदगी से जोड़ने वाली फिल्म बनाते हैं सतीश, मेरा नाम लेके बताया, अभी बात बताई। जब आपकी कोई भी चीज़ रचना जब ज़िंदगी से जुड़ जाती है ना, तो वो चलना ही। जैसे भैया लोगों का पुराने सब गाने, गुल गुल भजिया खा ले वगैरह, वो सब क्या है, ज़िंदगी की जुड़ी रोज़मर्रा की चीज़ें को उन्होंने गाने बनाए जो लोग नहीं बनाते। बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन भैया लोगों ने जितने भी गाने बनाए, इतने सिंपल और इतने प्यारे गाने बनाए जो लोगों की जुबान पे आते हैं, वही इस गाने की खूबी है। और इतना खूबसूरत गाना बनाने के लिए मैं पूरी टीम को, आप सबको फिर से बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह से अच्छे छत्तीसगढ़ी गीत अपने क्रिएटिव मीडिया क्या, हाँ, क्रिएटिव विजन के माध्यम से लाएं और हम लोगों का मनोरंजन करें। धन्यवाद।